दोस्तों नमस्कार। एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमने 11th कृषि विज्ञान की जो बुक है उसका आज अपना तीसरा चैप्टर रहेगा और तीसरा चैप्टर रहेगा मृदा। और मृदा से लगभग एक सवाल हमेशा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में एक क्वेश्चन से रिलेटेड आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। 2 क्लासेज हमने प्रोवाइड करवा दी हैं पहले। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो क्लासें आप पहले देखें और उसके बाद में ये क्लास देखें। दूसरी क्लास थी उसके अपने कुछ क्वेश्चंस थे, उसको पहले अपन सोल्व करते हैं कि जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ये अपना पहला क्वेश्चन था कल का। दूसरा क्वेश्चन है अपना विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तीसरा अपना क्वेश्चन था कि मध्य प्रदीप्तिकालीन फसल कौन सी है, गन्ना है, और इसको कितने अवधि प्रकाश चाहिए, मतलब 12 से 14 घंटे प्रकाश चाहिए इसको। और बाजरे की कम अवधि और शीघ्र पकने वाली फसल, ये अपना चौथा क्वेश्चन था। इसमें HHV 67 है। बात करें अधिकतम तापमापी का कितना टेम्परेचर होता है या कितने तक अंक अंकित होते हैं उसमें, और कितना अपन तापमान उससे माप सकते हैं, तो वो है 35 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि स्टीवंस स्क्रीन, जिसमें अपन एक मेज टाइप होती है ये, और इसके ऊपर बॉक्स होता है जिसके अंदर अपन न्यूनतम तापमापी, अधिकतम तापमापी और ये सब रखे होते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्टीवन स्क्रीन। और ये धरातल से 1.22 मीटर, धरातल से 1.22 मीटर ऊंचाई पर स्थित होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में वायु दिक् सूचक है। इसका जो तीरनुमा संरचना होती है, जो दिशा की तरफ होता है, इसका व्यास होता है 75 सेंटीमीटर और ये धरातल से 3.05 मीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। वायु वेगमापी है, ये धरातल से 3 मीटर ऊंचाई पर रहती है। और न्यूनतम तापमापी है, इसमें कांच की नली में एल्कोहल रहती है, एल्कोहल। तो ये अपने कल के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और आइए आज शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 3, और वो रहेगा मृदा। आज का जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है मृदा। मृदा के मुख्य अवयव, यानी मृदा किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है। तो इसमें पहला है खनिज पदार्थ, दूसरे कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु, इन 4 से मिलकर मृदा बनती है। यानी यूँ कहें अपन कि मृदा में 25% होता है जल और 25% होता है वायु। इसके अलावा 45% होता है खनिज पदार्थ, 45% खनिज पदार्थ, और 5% हो गए कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। ये मृदा के प्रमुख अवयव हैं। मृदा का गठन, मृदा बालू, सिल्ट और मृत्तिका से मिलकर मृदा का गठन होता है। अब हो गया मृदा कणों का वर्गीकरण। इसमें से एक सवाल लगभग हमेशा हर बार एग्जाम में आता है, विशेष ध्यान रखने योग्य सब बातें इसमें। एक तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली, इसने मृदा के कणों का वर्गीकरण किया है। और एक है संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग पत्ती, इसने भी मृदा कणों का वर्गीकरण किया है। तो जो USA वाली है, इसका सवाल अपने सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, फिर भी अपने को ये 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। और जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली है, इसमें से काफ़ी बार सवाल पूछते हैं और उम्मीद है इस बार भी ये सवाल आएगा। तो इसमें मोटी बालू का जो आकार होता है 2.0 से 0.20 तक, महीन बालू होती है उसका आकार होता है 0.20 से 0.02, सिल्ट होता है ये 0.02 से 0.002, और जो मृत्तिका होती है वो होती है 0.002 से कम, ये होती है मृत्तिका। तो इनमें से लगभग एक सवाल हर बार पूछा जाता है, आप अपने किसी भी तरीके से इनको याद कर सकते हैं। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग पत्ती, इसमें बहुत मोटी बालू होती है, उसका आकार होता है 2.0 से 1.0 तक, और जो कोलाइडी होता है उसका होता है 0.005 से कम। ये 2 चीज़ें अपने को इसमें याद रखनी है। हालांकि इनका सवाल, इसका USA वाली का सवाल आज तक नहीं आया है, इसी के सवाल अमूमन आते हैं, फिर भी अपने को ये 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट टॉपिक है मृदा जल। मृदा जल होते हैं आर्द्रता ग्राही जल, केशीय जल और गुरुत्वाकर्षण या स्वतंत्र जल। ये अपने को सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। बात करें जल धारण क्षमता, यानी मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है कि मृदा द्वारा जल की अधिकतम मात्रा को धारण करना, वो मृदा की जल धारण क्षमता होती है। बात करें मृदा जीवाणुओं की क्रियाशीलता, जो मृदा में जीवाणुओं की क्रियाशीलता है वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये निश्चित टेम्परेचर है, इसमें मृदा जीवाणुओं की क्रियाशीलता होती है। बात करें खड़ी फसल में CO2, खड़ी फसल में CO2 प्रति मृदा की अपेक्षा 10 गुना अधिक होती है। यानी किसी खेत में अपन ने फसल बो रखी है और किसी खेत में फसल नहीं बो रखी है, तो जिस खेत में अपन ने फसल बो रखी है उसमें CO2 की मात्रा इस खेत से 10 गुना अधिक पाई जाती है। खाली खेत से फसल वाले खेत में 10 गुना अधिक CO2 की मात्रा होती है। अब आई हैं अपनी अम्लीय मृदाएं, जिनमें OH आयन्स यानी हाइड्रोक्सल आयन्स की अपेक्षा हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन्स की प्रधानता होती है। ऐसी मृदाएं अम्लीय मृदाएं होती हैं। अम्लीय मृदाएं अधिकतर आर्द्र क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती हैं। और अम्लीय उर्वरक हैं, ये हैं अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। इनका अगर अपन ज़्यादा यूज करते हैं तो मृदा अम्लीय हो जाती है। अम्लीय फसलें कौन कौन सी हैं? ऐसी फसलें जो बिल्कुल कम अम्लीयता सहन करती हैं वो है अपनी फूल गोभी हो गई, चुकंदर हो गई, बरसिम हो गई और रिचका हो गई। ये फसलें तो अम्लीय मृदा में बोनी ही नहीं चाहिए। ऐसी फसलें जो थोड़ा बहुत अम्लीयता सहन कर सकती हैं उसमें आएंगी गेहूँ, जौ, जई, मक्का, बाजरा और ज्वार। और खूब सारे अम्लता सहन कर सकती हैं यानी राई और घासें हैं, ये आप बहुत ज़्यादा अम्लीय मृदाओं में उगा सकते हो। तो ये हो गई अपनी अम्लीय मृदाएं। अब हैं अपनी लवणीय मृदाएं। लवणीय मृदाओं की जो परिभाषा है वो कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेती है। तो ऐसी मृदा जिसके संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 डिग्री तापमान पर 4 डेसीसाइमेंस प्रति मीटर से अधिक और विनयशील सोडियम 15% से कम होता है और जो इनका pH मान है वो 8.5 से कम होता है, तो ऐसी मृदाएं लवणीय मृदाएं होती हैं। या यूँ कह सकते हैं अपन कि जो विद्युत चालकता है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 4 डेसीसाइमेंस प्रति मीटर से अधिक, यानी 4 डेसीसाइमेंस से प्रति मीटर से अधिक और विनयशील सोडियम 15% से कम, 15 से कम और pH है 8.5 से कम, pH 8.5 से कम। तो इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। बात करें, एक वैज्ञानिक हुए थे हिलगार्ड। हिलगार्ड ने इनको सफ़ेद ऊसर नाम दिया है। मृदा सुधारक में इसमें जिप्सम, चूना पत्थर और पाइराइट्स काम में लेते हैं। जो लवणीय मृदाएं हैं इनमें NaCl और H2SO4 की प्रधानता होती है। और बीज की मात्रा, इसमें बीज की मात्रा सामान्य से 15 से 20% अधिक रखते हैं। सिंचाई की प्रवाह विधि का इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई जल्दी करते हैं और अधिक पानी देते हैं। और जो फसल है वो उनकी बुआई कूडू में करते हैं और कूडू के ढलान में इनकी बुआई, फसल की बुआई की जाती है। तो ये लवणीय मृदाएं हो गई और इनका उपचार हो गया। नेक्स्ट है अपना राजस्थान की मृदाएं। रेतीली या बलुई मृदा, ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, यानी पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन जिलों में ये मृदा पाई जाती है। दूसरी है भूरी रेतीली मृदा, ये अरावली के पश्चिम में पाई जाती है, यानी ये अपना राजस्थान हो गया और इसके ये अरावली हो गई। तो इसके ये पश्चिमी जिले हैं झालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही और झुंझुनू, सीकर, इन जिलों में ये भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। तीसरी मृदा है लाल पीली मृदा, ये उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और सिरोही में पाई जाती है। लाल लोमी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। दोमट कछारी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है और ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। काली मृदा जो कपास के लिए उपयुक्त होती है, ये उदयपुर और कोटा डिवीजन में पाई जाती है। बात करें लाल व काली मिश्रित मृदा, ये भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। और अपनी अगली है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, ये अलवर, भरतपुर और गंगानगर जिलों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपना ये मृदा का लेसन कंप्लीट होता है। अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा
और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आज के क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मृत्तिका के कणों का व्यास होता है 0.002 से कम, 1.0 से 1.20 mm, और सी ऑप्शन है 0.002 से अधिक, और डी ऑप्शन है 0.25 से 0.5। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, निम्न में से पौधों के लिए महत्वपूर्ण जल है आसुत जल, केसीय जल, आर्द्रता ग्राही जल या फिर स्वतंत्र जल। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, खड़ी फसल की मृदा में CO2 की मात्रा प्रति मृदा की अपेक्षा होती है 10 गुणी, 2 गुणी, बराबर या फिर 20 गुणी। और इसके अलावा आपको कम अम्लीय फसलें, ऐसी फसलें जो बहुत ही कम अम्लीयता सहन करती हैं, उनका नाम बताना है। और महीन बालू के कणों का आकार क्या होता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो ये अपना तीसरा चैप्टर है, कल अपना चौथा चैप्टर रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।